लगभग 3 लाख लोग पूर्णिया में हैं अति पिछड़े समाज के, वो सब गोलबंद हो चुके हैं। गोलबंद होकर के राष्ट्रीय जनता दल और बीमा भारती के पक्ष में है। भाजपा सबसे ज्यादा करती है बिहार में तो राष्ट्रीय जनता दल से करती है। सर, ये पप्पू यादव को कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं अगर पूर्णिया के परिप्रेक्ष्य में? पूर्णिया में टोटल कितने निर्दलीय उम्मीदवार हैं? 5 देश भर में कितने निर्दलीय उम्मीदवार हैं? हजारों। ये देश बचाने और बनाने का चुनाव है। जहां तक उनकी बात है, वो तो हर चुनाव लड़ते हैं भाई। कौन सा चुनाव छोड़ा उन्होंने? क्या नतीजा आया है? तो हम उस पर, और कोई उनका अंतिम भी चुनाव नहीं है। दूसरे चरण में तेजस्वी यादव ने पूरी ताकत झोंक दी है। पूर्णिया समेत 5 सीटों पर उन्होंने पूरा ध्यान लगाया है, वहीं कैंप किए हुए हैं और अब आखिरी दौर में, आज चुनाव प्रचार का आखिरी दौर है, आखिरी दौर में पीएम मोदी पर भी हमला बोला और सीएम नीतीश कुमार को भी लपेटे में ले लिया। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है, मैं हूं अनुराग। तेजस्वी यादव जो पिछले दिनों से पूर्णिया में ही कैंप किए हुए हैं, दरअसल पूर्णिया की सीट कहें तो उनके लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है। पप्पू यादव यहां से ताल ठोक रहे हैं और पप्पू यादव के खिलाफ पूर्णिया से बीमा भारती को मैदान में उतारा है आरजेडी ने, और जेडीयू के संतोष कुशवाहा भी है मैदान में। तो ऐसी स्थिति में मामला त्रिकोणीय है। पूर्णिया पर पूरा जोर लगा दिया तेजस्वी यादव ने। आज पूर्णिया में प्रेस के सामने आए तेजस्वी यादव और काफी कुछ उन्होंने कहा। सबसे पहले उन्होंने पूर्णिया के अंदर कहा कि पूर्णिया का यही रंगभूमि मैदान है, पूर्णिया के मैदान से ही पीएम मोदी ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात कही थी, लेकिन आज अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव, वो बयान सुनिए आप। फर्स्ट फेज का हम लोग जीत रहे हैं और जो माहौल है, क्योंकि पटना से काफी दूरी है सीमांचल की, इस वजह से, क्योंकि 5 सीट है जिसमें कि 3 कांग्रेस लड़ रही है, 2 पे राष्ट्रीय जनता दल लड़ रही है, तो हम लोगों का निर्णय था कि यही बेस बना करके सहूलियत होगी, समय बचेगा और हर जगह हम लोग कैंपेन कर सकते हैं। कैंपेन के दौरान बहुत ही माहौल जो है हम लोगों को काफी अच्छा लगा सीमांचल के इलाके में, और पूरे लोग जो है गोलबंद हो चुके हैं मजबूती के साथ। और मुझे पूरा विश्वास है कि सीमांचल की 5 सीट सीमांचल के लोग जो संविधान बचाना चाहते हैं उसके पक्ष में, यानी इंडिया अलायंस महागठबंधन के पक्ष में मतदान करेंगे। ये रंगभूमि मैदान पूर्णिया में है। प्रधानमंत्री जी ने यहीं से कहा था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे। वो भी वादा जो है वादा ही रह गया। अब तक धरातल पे कुछ नहीं हुआ, कोई काम नहीं। चुनाव में देंगे दर्जा और चुनाव के बाद नहीं दे सकते। यही बार बार जो है हम लोगों ने देखा है। और खास तौर पे आप जान रहे हैं कि भागलपुर, किशनगंज, कटिहार जो है चुनाव कांग्रेस लड़ रही है, बांका और पूर्णिया में हम लोग लड़ रहे हैं, और एक अररिया जो अगले फेज में होगा वो, यानी सीमांचल का 2 सीट, हम 2 सीट कांग्रेस लड़ रहे हैं। राहुल गांधी जी भी आए थे भागलपुर, और हम लोगों के मैनिफेस्टो में देखिए, हम लोग जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। हम लोगों ने काम किया, जो 17 महीने में काम हुआ वो 17 साल में नहीं। और इस बार जो हम लोगों ने परिवर्तन पत्र लाया है, इसमें साफ बात है कि आने वाले 15 अगस्त को मुझे विश्वास है कि जनता महागठबंधन इंडिया का सरकार बनाएगी, और इंडिया का सरकार बनते ही 15 अगस्त को बेरोजगारी से आजादी के लिए देश भर में 1 करोड़ लोगों को हम लोग प्रतिबद्ध हैं कि नौकरी, सरकारी नौकरी हम लोग उपलब्ध कराएं, और उसकी प्रक्रिया शुरू करें।
गरीब बहनों को, गरीब परिवार की बहनों को 1 लाख सालाना हम लोग जो है सहयोग करें। गैस की कीमतें जो है 1200-1400, उसको हम लोग जो है पूरी तरीके से 500 रुपये करने जा रहे हैं। तो सुना आपने कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि पूर्णिया की वही रंगभूमि मैदान से पीएम मोदी ने ऐलान किया था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, लेकिन उन्होंने दिया नहीं। और साथ ही साथ तेजस्वी ने कह दिया कि पूर्णिया के लोग अब लामबंद हो चुके हैं पूरी तरह से। और इस दौरान उन्होंने परिवर्तन पत्र की भी चर्चा की। आगे बढ़े तेजस्वी, और तेजस्वी ने पूर्णिया पर खास तौर पर चर्चा की और कहा कि 3 लाख अति पिछड़े बीमा भारती के पक्ष में गोलबंद हो चुके हैं। क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव, ये भी सुनिए आप। हम लोग दूर करेंगे और पूर्णिया खासतौर पे सीट पे आप जान रहे हैं कि अति पिछड़ा समाज की हमारी बहन बीमा भारती जी को महागठबंधन लालू जी ने, राहुल जी ने टिकट थमाया है और पूर्णिया सीट पे हम लोग जो है एनडीए को हराएंगे और हम लोग जीत हासिल करेंगे। लगभग सीमांचल में मुसलमान भाइयों के बाद अति पिछड़ों की आबादी सबसे ज्यादा है और लगभग 3 लाख लोग पूर्णिया में हैं अति पिछड़े समाज के, वो सब गोलबंद हो चुके हैं। गोलबंद होकर के राष्ट्रीय जनता दल और बीमा भारती के पक्ष में है और मुझे पूरा भरोसा है कि हम ये सीट जीतेंगे। और खास तौर पे पूर्णिया इंडस्ट्री के क्षेत्र में निवेश यहाँ किया जा सकता है। इंडस्ट्रियल हब हम लोगों का सपना है, मेडिकल हब और इंडस्ट्री हब पूर्णिया को बनाने का, और मौका मिलेगा तो इस काम को हम लोग करेंगे। 17 महीने में हम लोगों ने आईटी पॉलिसी बनाई, स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई, टूरिज्म पॉलिसी बनाई, जाति आधारित गणना कराया। हमारा कमिटमेंट था कि आरक्षण की सीमा को बढ़ाएंगे, 75% किया गया। 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरियां दी गई, 4.5 लाख निवृत्त शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा मिला। तालीमी मरकज और टोला सेवक, विकास मित्र, आंगनबाड़ी सबके मानदेय को हम लोगों ने बढ़ाया और पहली बार बिहार में निवेश के लिए जो इन्वेस्टर मीट हम लोगों ने कराया था उस 17 महीने में, उसमें 50,000 करोड़ का MOU हम लोगों ने साइन कराया। तो उपलब्धियां तो बहुत, जो पढ़ा लिखा उसको भी हम लोगों ने नौकरियां दी, जो मेडल लाया खिलाड़ी उसको भी हम लोगों ने लगभग वैसे 72 खिलाड़ियों को हम लोगों ने नौकरियां दी। और खेल नीति में अगर देश के लिए कोई मेडल लाता है तो उसको DSP रैंक तक का भी पद मिलेगा। ये प्रावधान हम लोगों ने किया, तो काम बहुत। तो ये भी सुना आपने कि तेजस्वी यादव का कहना है कि पूर्णिया की सीट पर जो 3 लाख अति पिछड़े वोटरों की संख्या है वो पूरी तरह गोलबंद हो गए हैं बीमा भारती के पक्ष में। बीमा भारती को आरजेडी ने मैदान में उतारा है और पप्पू यादव ने मैदान में उतर कर अगर यूं कहें कि तमाम समीकरणों को बिगाड़ दिया है, तो वैसी स्थिति में तेजस्वी ने भी पूरा जोर लगा दिया है। उन्होंने ये कहा कि 3 लाख वोटर गोलबंद हो गए हैं। साथ ही साथ उन्होंने यहां पर वादा भी कर दिया कि हमारी सरकार बनी अगर केंद्र में तो इस इलाके को इंडस्ट्रियल और मेडिकल हब बनाएंगे। इस मौके पर उन्होंने जो नौकरियां दी हैं उसकी भी चर्चा की। आगे बढ़े तेजस्वी यादव और उन्होंने अब यहां के जो सांसद हैं उन पर हमला बोला, जनप्रतिनिधि हैं उन पर हमला बोला और सरकार तक चले गए, केंद्र सरकार तक उन्होंने हमला बोला। क्या कुछ कह रहे हैं ये भी सुनिए आप। मार्जिन से हम लोग चुनाव जीत रहे हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को कि आप लोग हमारी बात को गांव तक पहुंचा रहे हैं। इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। आप एक महत्वपूर्ण ये है कि 15 साल से पूर्णिया में एनडीए के सांसद हैं, ज्यादातर विधायक भी, केंद्र में भी उनकी सरकार है, राज्य में भी उनकी सरकार है।
पूर्णिया को क्या मिला? जिस हिसाब से प्रचंड बहुमत दिया लोगों ने, केंद्र में उनकी सरकार 10 साल से, राज्य में 17 साल से, 15 साल से सांसद, कई विधायक जो है लंबे अरसे से, कोई भी जनप्रतिनिधि का जगह जो है स्पेस जो है पूर्णिया के लोगों ने अपोजिशन के कटिंग नहीं दिया। लेकिन उन्होंने क्या किया, ये बड़ा सवाल है। और कई बार तो जो पूर्णिया के सांसद हैं उनका तो चेहरा तक लोग नहीं पहचान पाए। तो ये हकीकत है, ग्राउंड रियलिटी है। और इसका फायदा जो है, इस बार पूर्णिया की आवाम और जनता इस बात को पूछ रही है कि भाई 15 साल 17 साल दे दिया और अब तक स्टार्टर भी नहीं आया। जो प्रधानमंत्री कहते हैं स्टार्टर, सोचो स्टार्टर आने में अगर 15-17 साल लग जाएंगे तो मेन कोर्स आने में तो 100 साल लग जाएगा। यानी लोग जीवित ही नहीं रहेंगे जो हम लोग हैं। तो ये हकीकत है। ये पूर्णिया के लोगों को समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। और जिन्होंने वादा किया, जो हम लोग 20 में वादा किया, फुल फेज में हमारी सरकार भी नहीं थी, गठबंधन में थी, सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी हम उप मुख्यमंत्री थे, फिर भी ये सारे काम हुए जो हमने 20 के एजेंडे में आप लोगों को बताया। अब एक एक करके एक सवाल कितनी बड़ी चुनौती मान रहे हैं? एक मिनट वन बाय वन लेंगे। परसों आपने भाषण में कहा कि 2 विचारधारा है, इंडिया और एनडीए। तो सुना आपने, उनका कहना है कि 15 साल से यहाँ एनडीए के सांसद हैं। पूर्णिया की आवाम अब पूछ रही है कि इतने साल बीत गए, अब तक स्टार्टर नहीं मिला, मेन कोर्स आने में अब 100 साल लगेगा क्या? यानी खाने पीने की बात उन्होंने कर दी और कहा कि जिस तरह से होटल में पहले स्टार्टर आता है, उसके बाद मेन कोर्स आता है, तो यहाँ तो अभी तक स्टार्टर भी नहीं आया है, मेन कोर्स आने में बहुत समय लगेगा। तो तेजस्वी ने अपने अंदाज में हमला बोला और उसके बाद जो उन्होंने बात कही, महत्वपूर्ण बात कही, बड़ी बात कह दी। क्या कुछ कह रहे हैं ये भी सुनिए आप। बिहार में अकेले हम लोग लड़ रहे हैं। हम वही तेजस्वी हैं जिसने इंडिया अलायंस बनाने के लिए पूरे देश में दौरा किया नीतीश कुमार जी के साथ। क्या बात करें, किसने किया था? नीतीश जी को मुख्यमंत्री किस लिए बनाया था हमने? सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद भी, ये भी बावजूद कि उन्होंने हमको 17 में धोखा दिया, इसलिए भाजपा को भगाने के लिए। भाजपा सबसे ज्यादा अगर डरती है बिहार में तो राष्ट्रीय जनता दल से करती है। ये माइंड में क्लियर हो। और 17 ये आपका जो 2 धाराओं के बीच चुनाव पूरे देश में, 2 अलायंस, इंडिया एनडीए। इंडिया संविधान बचाना चाहता है, एनडीए खत्म करना चाहता है। और जो इंडिया के साथ नहीं है, चाहे कोई दल हो या कोई व्यक्ति विशेष, वो संविधान के खिलाफ खड़ा है। ये वक्त किसी एक की बात, 2 की बात, किसी दल की बात नहीं, ये सबसे ऊपर की बात है। पप्पू यादव को किस रूप में एक बचाने का ये चुनाव। तो बीजेपी से जो हम लोग लड़ते हैं, हवा हम लोग टाइट किए हुए हैं, तो ये कंफ्यूजन किसी को हो ना हो इससे मतलब नहीं। हमारी जनता मालिक है, वो जानती है लालू जी और तेजस्वी ने बीजेपी को हराने के लिए क्या क्या किया और क्या क्या त्याग किया। हाँ, इधर आपका था। सर, ये पप्पू यादव को कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं अगर पूर्णिया के परिप्रेक्ष्य में? दुनिया में तो कितने निर्दलीय उम्मीदवार हैं? 5 देश भर में कितने निर्दलीय उम्मीदवार हैं? हजारों। ये देश बचाने और बनाने का चुनाव है, कोई एक व्यक्ति के हाथ में नहीं है। 2 धाराएं, या महागठबंधन इंडिया अलायंस, ये संविधान को बचाएंगे। तो जो संविधान को बचाएंगे वो हमारे साथ है। बाकी तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, स्वागत है। और
जहां तक उनकी बात है, वो तो हर चुनाव लड़ते हैं भाई साहब। कौन सा चुनाव छोड़ा उन्होंने? क्या नतीजा आया है? तो हम उस पे, और कोई उनका अंतिम भी चुनाव नहीं है। एक सिस्टम से चल रहा तो सुना आपने कि क्या कुछ कह रहे हैं। तेजस्वी यादव का कहना है कि बिहार के अंदर भाजपा अगर सबसे ज्यादा डरती है तो आरजेडी से ही डरती है, और सीधे सीधे उन्होंने हमला बोल दिया और कहा कि हम वही तेजस्वी हैं जिसने पूरे नीतीश कुमार के साथ मिलकर पूरे देश भर में नेताओं को गोलबंद किया, इंडिया गठबंधन खड़ा किया, तो हम बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहेंगे। और उन्होंने इस मौके पर यह साफ कर दिया, दल हो या व्यक्ति विशेष हो, कोई इससे ऊपर नहीं है। पप्पू यादव पर भी उन्होंने साफ साफ यहां कह दिया। क्या कुछ कहा ये आपने सुन लिया। तो पप्पू यादव पर तो हमला बोला ही बोला। तेजस्वी के अगर कहा जाए कि पूर्णिया के लिए उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी है। अब तो खैर चुनाव के मैदान में ही तय होगा, अब वोट की बारी है। आज अंतिम दिन है, चुनाव प्रचार खत्म हो रहा है। वैसी स्थिति में अब जब परसों मतदाता मैदान में होंगे, चुनाव में वोट दे रहे होंगे, तो क्या कुछ होगा ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। उसके लिए रिजल्ट का 4 जून तक इंतजार करना होगा। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।